बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी दरिया बिखर गए। सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। इमारत मलबे का ढेर। और स्मगलर्स का सरगुना कौन? सबसे पहले सबसे अहम खबर, भारत ने आबी दहशत गर्दी मचा दी। चनाब के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक से भी जायद हो गया। गुजरात के इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए गए। PDMA के मुताबिक भारत ने रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। में शदीद बारिशों के साथ भारत की आपी दहशत गर्दी ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी। दरिया रावी में भारत की जानिब से 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी से मुंसलिक तमाम अजला में नशेबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स के कयाम की हिदायत कर दी गयी। दरिया चनाब और रावी से मुंसलिक नालों में आइंदा 48 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। 2 मॉक एक्सरसाइज कर चुके हैं और दूसरा जो है, अगर आप ये साइडों में देखें तो आपको जो पॉपुलेशन जो नज़र आ रही है, इनको हमने काफ़ी हद तक पीछे हटा दिया है यहाँ से, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में जो है किसी किस्म की कोई ज़िंदगी का उसमें जो है लॉस ना हो सके। हमारी बोट्स और जो है जवान जो है हर वक्त यहाँ पे अवेलेबल भी हैं और रेडी हालत में है। डीची खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों से मुंसलिक नदी नालों में भी तुग़यानी है। नशेबी इलाकों में बसने वाले अफराद और मवेशियों का इनकलाब बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। उधर चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का भाव 1,22,184 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब की वजह से गुजरात समेत मुतअद्दिद शहरों में आबादी के मुतासर होने का भी खदशा है। बिल्कुल रेडी और तैयार खड़ा है, क्योंकि हम तो अफसर को जो मकसन के DCO साहब ने, जो कमिश्नर साहब ने मकसन के यहाँ पे वो आए हैं। मैं कहा यहाँ पे टीमें जो हैं वो अलर्ट हैं बिल्कुल, और सिविल डिफेंस हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए हाफिजाबाद में भी 6 फ्लड रिलीफ सेंटर और 12 बोट्स मराकज कायम कर दिए गए हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाब से दरिया सिंध में भी आइंदा दिनों में तुग़यानी का खदशा है। अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं रोज आऊँगा। सेकंड ये कि कल 10% भी नहीं होंगे अगर आप नहीं आएंगे तो ये कब तक कौन इसे मॉनिटर करेगा और एंड तक चेक करेगा? ये ACS यहाँ पे खड़े हैं, वो मॉनिटर करेंगे डेली बुनियाद पे। देखें, अगर हमें थ्रेट ज़्यादा होगा तो मुझे भी यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ा, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। आखिर हाँ, पूरा लाहौर जो है बारिश के बाद क्लीन कर दिया जाता है, लेकिन आप जो वाल्टन रोड है बेशक वहाँ पर 4-4 दिन तक लोग जो है ना जजीरे में रहते हैं। कुछ इलाके जो हैं LDA क्वार्टर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वाल्टन जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता, लेकिन हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड से ऑलरेडी बात हो गई है। CBD उनको प्रोजेक्ट करके दे रहा है। 8 महीने में तकरीबन वो प्रोजेक्ट खत्म होना है। लेकिन देखें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगले साल से वो चीज़ इशू नहीं होगी। वाल्टन रोड पे जाने का मतलब है आप अपनी गाड़ी बंद करा दें, ठीक है ना। इतना पानी खड़ा होता है। कैंटोनमेंट ने और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया। वो अपने एक्स्ट्रा पंप्स लगाने लगे। उन्होंने वो अरेंजमेंट करना है और उन्होंने उसके लिए मीटिंग वगैरह कर ली है। जो वासा हेल्प कर सकता है वो भी करेगा। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी नोट्स एक्सचेंज हुए और बातचीत भी हुई है। थैंक यू। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रावी पुल पर वो मौजूद थे और दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने जायज़ा लिया और साथ साथ लाहौर में बारिश के बाद जो पानी की निकासी का अमल है उस सिलसिले में मीडिया नुमाइंदगान उनसे सवाल कर रहे थे और उनका ये कहना था कि कोशिश की जा रही है कि पानी की निकासी को बेहतर बनाया जा सके। और सैलाब के हवाले से दरियाए रावी पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। ताबिश, बताइएगा। वक्त का ये बताइएगा, अभी CM निगरान जो है वो भी विजिट करने लगे हैं, तो क्या प्रिकॉशंस आपने लिए? और रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं, आपके साथ सिविल डिफेंस की टीमें, तो क्या आप समझते हैं निचले दर्जे का सैलाब है, किस दर्जे का सैलाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ऐसी सिचुएशन नहीं है जिस हिसाब से इश्यूज़ हैं, लेकिन हमने हर किस्म की तैयारी अपनी पूरी करनी है।
लास्ट ईयर जो आया था, फ्लड आया था, जिसको आप कह सकते हैं पानी का रेला, जब इंडिया ने छोड़ा था तो इस शादरा के पॉइंट पे ना सिर्फ वो 35,000 क्यूसिक्स रह चुका था। हम आप पूरी तैयारी की भी, हमने कैंप्स वगैरह एस्टैब्लिश किए हुए हैं, स्कूल्स के अंदर कैंप्स लगे हुए हैं। डीजी साहब खुद इधर आए, इनकी सारी एक्सरसाइजेस देखी हैं, 11, 22 की सारी तैयारी है, हेल्थ का पूरा स्टॉक टेक है। देखिए डीसी लाहौर राफिया हैदर मौजूद है और डीजी जो है रिजवान साहब मौजूद है, उनसे सर आपकी टीमें भी यहाँ पर मौजूद है, 11, 22 की टीमें, तो कितनी मशकें जो हैं वो कर ली गई हैं और क्या समझते हैं कितने गोताखोर हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप कर रहे हैं 11, 22 में? हर साल हमारी ये बारिशें और मानसून सीज़न शुरू होता है और जैसे ही मानसून सीज़न शुरू होता है उससे पहले कुछ प्रिपेयर्डनेस के कुछ इंतजाम हैं जिनको यकीनी बनाया जाता है। सो जितने हमारी बोट्स हैं, जितने इंजन हैं, उनको चेक कर लिया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हर ज़िले के अंदर कंडक्ट होती हैं और उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड है उनकी मीटिंग्स हो जाती हैं। वो सारे काम और प्रोसेस हो चुके हैं। तो तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं और अभी कुछ देर बाद जो है सीएम पंजाब जो है निगरान। पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में प्री मानसून बारिशों ने क़यामत मचा दी है। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। लाहौर में गाड़ियां पानी में तैरने लगी। पंजाब में 4 रोज़ में बारिश के दौरान अमवात की तादाद 20 हो गई। बलूचिस्तान में भी गली मोहल्ले पानी में डूब गए। जैकोबाद समेत अंदरूनी सिंध भी बादलों की जद में आया। थरपारकर में 112 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम फिर गर्म हो गया। आज भी कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान में प्री मानसून अपने जोबन के साथ जलवागर। पंजाब के मैदानी और बालाई इलाकों में खुलकर बादल बरसे। रिकॉर्ड बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। मुतादिद अफराद की जान चली गई। मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और दीगर शहरों में भी अब्र करम ने नदियां बहा दी। उधर बलूचिस्तान में जाफराबाद, डेरा अलैयार, झल मक्सी, बोलान और दीगर शहरों में तेज बारिश से सड़कें डूब गईं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सिंध के शहर जैकोबाबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई। कराची में हल्की बारिश ने गर्मी को मजीद बढ़ा दिया। आज भी शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। ठट्ठा में मुसलसल गर्मी और हब्स के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मजीद बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे नज़ाकत अली से। बिल्कुल कई घंटों के बाद इस वक्त ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों, ठट्टा शहर समेत बिल्कुल साकरो, केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी और दीगर जो इलाके इस वक्त जो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू होने से के साथ साथ जो गर्मी और हब्स का जोर था वो भी टूट गया है। तेज बारिश की बात जो मुख्तलिफ इलाकों में जो वहाँ पर जो निकासी आब का निज़ाम जो डावाडोल हो गया था, बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम हो गया था और वहाँ पर इस वक्त 2 से 3 फुट जो है मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं जिसमें खीर बाजार है, शाही बाजार और दीगर जो गलियाँ हैं वहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ाकत। जेलम में जीटी रोड पर होटल में सिलेंडर फटने से धमाका। इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। 25 अफराद मलबे तले दब गए। 5 अफराद की लाशें और 2 को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 14 जख्मी अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 10 से 12 अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। जहलम में होटल में सिलेंडर फटने से धमाका। इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। जहलम में जीटी रोड पर वाक़ 3 मंजिला होटल के किचन में सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। धमाके से इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया और लोग मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे से 5 लाशें और 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 14 जख्मियों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेलम में जीटी रोड पर कायम होटल में सिलेंडर धमाके में जांबाग अफराद की तादाद 5 हो गई। 14 अफराद जख्मी हैं। मुनज़्ज़म होने वाली 3 मंजिला होटल की इमारत के मलबे को हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 4 घंटे बाद भी जारी है। मलबे तले अब भी मजीद 20 से 25 अफराद के दबे होने का खदशा है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फहमीद से। यासिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाए हादसा पे और यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, पुलिस और स्पेशली अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो ये जब से ये हादसा हुआ है तब से पंजाब पुलिस के जवान और अपने लीडर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पे मौजूद हैं और रेस्क्यू कार्रवाइयों में, इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डीपीओ नासिर बाजवा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। तो सर ये बताइए कि अभी तक की क्या सूरत हाल है
और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? ये जी रेस्क्यू ऑपरेशन आपके सामने जारी है। इसमें मैं खुद मौजूद हूँ, डीएसपी हमारे 4 हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। 10 के करीब SHOs हैं और लीड्स की टीमें हैं, वो काम कर रही हैं और अभी हमें तकरीबन 1 घंटा और लग जाएगा। तमाम इदारे जो है जमाला अलीपुर चच्छा में वाक़े ऑयल रिफाइनरी के बॉयलर में आग भड़क उठी। 3 से 4 हज़ार लीटर तेल ज़ाया हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, इरफान काशिफ बताएंगे। अलीपुर चट्टा में उस ऑयल रिफाइनरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह धमाका हुआ है। धमाके से बॉयलर में आग लग गई और आग की वजह से बॉयलर फट गया और जिसकी वजह से 3 से 4 हज़ार के करीब जो तेल है वो ज़ाया हो गया है। ऑयल रिफाइनरी में आग पर तो काबू पाया जा सका है अब तक, लेकिन यहाँ पर कूलिंग का अमल अभी भी जारी है। मेरे साथ यहाँ पर इस ऑयल फैक्ट्री के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या नुकसानात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। धमाका हुआ था जिससे हमारा तकरीबन 3-4 हज़ार लीटर तेल ज़ाया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी मुलाजम का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। जी, इनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी किस्म का यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मुलाजमीन महफूज हैं और हम जान रहे हैं कि हक़ाइक़ जानने की कोशिश। कच्चे के डाकू बेलगाम। अभी आपको खबर देंगे, मकरान कोस्टल हाईवे पर बिसौल के करीब ट्रेलर उलट गया। ट्रेलर में ईरानी डीजल लदा हुआ था जिसमें आग लग गई। आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शादाद, मीरू और अमान के नाम से हुई है। तीनों अफराद झाओ आयशी हैं। आग लगने से ट्रेलर भी जलकर राख हो गया। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अहम मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम मोहम्मद सलीम सुनियारे को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम यौन हादसे के मरकजी मुल्जिम आसिफ सुनियारे का भाई है। मुल्जिम ने मुतादिद पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों बटोरे। मुल्जिम के खिलाफ 9 मुकदमात FIA गुजरात सर्कल में दर्ज हैं। मुल्जिम हुंडी के जरिए अपने भाई आसिफ को पैसे भिजवाता था। ज़हमत पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बाप और बेटा है। कोयटा पुलिस के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल छीनने का वाकया, बाप बेटा फायरिंग से जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा शामिल है। कराची के गुलिस्तान जौहर में खातून को जिनसे हिरासत करने वाले मुल्जिम का तस्वीरी खाका भी तैयार कर लिया गया। तस्वीरी खाके और मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिम की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तस्वीरी खाका मुल्जिम से 60% तक मुशाबहत रखता है। मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस और जियो फेंसिंग का अमल भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ शहरियों ने 3 अफराद की निशानदेही की थी। तीनों अफराद से तफ्तीश की गई जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। जाए बखू और अतराफ के 300 अफराद के बयान कलम बंद किए गए, ताहम किसी भी शख्स ने मुल्जिम को शनाख्त नहीं किया। कुछ बिजली बहरान का जिक्र करते हैं। एक तरफ पसीना निकाल देने वाली गर्मी तो दूसरी तरफ हुकूमत की बेहिसी। पावर प्लांट्स अपनी मुकम्मल इस्तेदाद पर नहीं चलाए जा रहे। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम को बेहाल कर दिया। छोटे शहरों और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। दीगर इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। हुकूमत की नाअहली और बेहिसी अवाम को बेहाल कर गई। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट को छू गया। अवाम शदीद गर्मी में बेहाल हो गए। कराची में 8 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। शदीद गर्म और मरतूब मौसम में बिजली की बंदिश ने शहरियों का सुकून छीन लिया। हैदराबाद, सखर और सिंध के दीगर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम को खून के आंसू रुला दिए। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। पंजाब और बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग ने अवाम का पसीना निकाल दिया। कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली के तवील ब्रेकडाउन भी जारी हैं। ज़राए का कहना है महंगे तेल की वजह से मुल्क के मुताद्दिद पावर प्लांट्स चलाए नहीं जा रहे। हुकूमत ने सूरत हाल पर आंखें बंद कर रखी हैं और हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। 2 सूबों की पुलिस कच्चे के डाकुओं पर काबू पाने में नाकाम हो गई। कंदकोट में अगवा होने वाले 3 पुलिस अहलकारों को बाजियाब नहीं कराया जा सका। उधर राजनपुर से भी डाकुओं ने 2 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। ओबाड़ों में भी गुज़श्ता रोज़ डाकुओं ने तावान ना मिलने पर रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया था। हुकूमत की लापरवाही और नाअहली अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने अपना राज कायम कर लिया। कंदकोट में अगवा होने वाले SHO और 2 पुलिस एहलकारों को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। कच्चे के जंगलात में जारी पुलिस ऑपरेशन हमेशा की तरह नाकामी से 2-4 नजर आने लगा।
इधर राजनपुर से भी डाकुओं ने 2 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। दोनों अफराद पार्को के मुलाजिम हैं जो तेल पाइपलाइन पर मामूल के गश्त पर थे। डाकू दोनों मगवियों को कच्चे के जंगलात में लेकर फरार हो गए। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। इधर ओबाड़ों में कत्ल होने वाले रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर के कातिलों को भी ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। टैक्सी ड्राइवर को तावान न मिलने पर कत्ल कर दिया गया था। अहले खाना कहते हैं सिंध हुकूमत को दरख्वास्त जमा कराई थी लेकिन इनकी कोई मदद नहीं की गई। 9 मई के मंसूबा साज सहूलतकार और हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम है कि उनकी हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की शदीद मजम्मत। बयान में कहा 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही ताज़ीद की गई थी। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ मजमूम शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासिर सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल है। सोशल मीडिया पर हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ मुहिम जारी है। 4 साल मुल्क में नफरत और अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 4 साल हर इदारे को बर्बाद किया गया। PTV और रेडियो पाकिस्तान को भी ना बख्शा गया। ये इदारे महज बिल्डिंग्स नहीं तारीखी विरसे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सिनेमा और थिएटर्स बनाए जाएंगे। 4 साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए और जिस तरह एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाई गई। ये सबसे अहम तरीन वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा अल्टरनेटिव दिया जाए, एक ऐसा अल्टरनेटिव दिया जाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मस्बत जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अपने आप को इंगेज कर सकें। 2017-2018 में पाकिस्तान की पहली कल्चर पॉलिसी और पाकिस्तान की जो फिल्म पॉलिसी थी उसकी बुनियाद रखी गई थी और 2018 का जो बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देकर गई थी उसमें उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो चुका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना PTV छोड़ा गया, PTV को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, PTV स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक्त के वजीर थे कि इसकी नीलामी हो जाए। सिंध हुकूमत का सखर और नवाबशाह में इकोनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। वज़ीर तलाश शर्जील मेमन कहते हैं कि सरमायाकारी होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। कल मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी जिन्हें कराची समेत सिंध के दीगर अजला में चलाया जाएगा। हमारा मकसद लोगों की जिंदगियां आसान बनाना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मफाद का पैगाम दिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कुछ एक बसेस चलाकर अब खामोश होकर बैठ गया है, ऐसा कतन नहीं है। मजीद बसेस जो हैं वो आ रही हैं और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है और वज़ीर आला साहब की खुसूसी तौर पर ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ही सारी जो बसेस जो हैं वो कराची और सिंध के दीगर अजला में जो है वो चलाई जाएंगी। पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए, दिल के इलाज के लिए, बाकी इलाजों के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए सिंध सूबे का रुख कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं ये कहता हुआ आया हूँ कि कुछ बहस चल रहे थे कि जी हेल्थ कार्ड जो है कितने लोगों को पाकिस्तान में मिले PTI की गवर्नमेंट में, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिए। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मौत से पहले मंगेतर से फ़ोन पर बात की। पुलिस ने खातून से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की। खातून ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि आलमगीर तरीन से शाम 4 बजे तक बातचीत होती रही। फ़ोन पर रूटीन की बातें हुई। उसी रात को 1 से 2 बजे के दरमियान आलमगीर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस को कत्ल के ताहाल कोई शवाहिद नहीं मिल सके। फॉरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश का दायरेकार मजीद वसी किया जाएगा। मिशन श्रीलंका शुरू। और अभी आपको ये खबर दें कि वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। बहादुर और निजर कैप्टन मोहम्मद अमार हुसैन शहीद ने दिफाए वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। कारगिल जंग में शहीद कैप्टन मोहम्मद अमार के लवाहिकीन का कहना है कि 9 मई को शहीदों की यादगारों की तोड़फोड़ की गई। कायदे आज़म की यादगार जिना हाउस को तोड़ा गया। मुलव्वस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए।
तो जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि शहीद इतना जुल्म किया गया, मैं तो जुल्म कहूँगी इसको, ये तबाही जो की इतना जुल्म किया है इन्होंने, शहीदों की यादगारों को और उन चीज़ों को इन्होंने तोड़ा फोड़ा, और ख़ास तौर पे जिना हाउस कायद-ए-आज़म की यादगार थी, उसको तोड़ा फोड़ा, बड़ा जुल्म किया इन्होंने। हमारे को शुरू से ही फ़ौज का बहुत शौक़ था। 14 साल की उम्र में वो मिलिट्री कॉलेज में दाखिल हुआ। 5 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर PMA में चले गए। PMA की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको 63 FF बड़ी अच्छी यूनिट मिली। अल्लाह की राह में शहीद होना था। उन्होंने बहुत सख्त ट्रेनिंग की, तैयारी की, SSG की ट्रेनिंग तो आपको पता है। 1 कमांडो बटालियन से वॉलंटियर होके तो करगिल वार में शामिल हुए। 9 मई के हवाले से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर यंग जनरेशन को अच्छी बातें सिखाएंगे, शहीद होना, आर्मी का एहतराम करना, डिसिप्लिन करना, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप उसको मुल्क दुश्मन जो कुफ्ते हैं उनका अलगार बना लें। 9 मई के हवाले से हमारे दिल में खदशात मौजूद हैं। जिस तरह हमने रिएक्शन देखा लोगों का, हम बस एक शहीद की बही होने के नाते हमारे दिल में एक शकूक उभरा है कि हम शोधा की उस तरह कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें वाकई इस बात पे बहुत फ़ख्र होता है कि आर्मी ने शोधा का जिस तरह एहतराम रखा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर ने ये कहा है कि पाकिस्तान का GSP स्टेटस भी बरकरार रहेगा। यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार। यूरोप GSP प्लस स्टेटस में तोसी के लिए तैयार। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर का कहना है कि पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का GSP स्टेटस भी बरकरार रहेगा। उनका मजीद कहना था, जब GSP प्लस स्टेटस में तोसी का वक्त आया, उस वक्त GSP प्लस वाले दीगर 7 मुल्कों के लिए भी तोसी का वक्त होगा। यूरोपीय सफीर ने कहा, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक पर यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान मजीद काम करे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ज़मीनी रास्ते से तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हो गईं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को से तिजारती सामान लेकर माल बरदार गाड़ियाँ तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गईं। मॉस्को से धागा लेकर 2 माल बरदार गाड़ियाँ तोरखम सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हुईं। पाक रूस तिजारती मुआहदा मार्च 2023 में मॉस्को में तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान रूस को चावल, दवाएं, फल और खेलों के सामान समेत 26 अशिया बरामद करेगा, जबकि रूस से पेट्रोलियम मसनूआत, LNG, गंदम और धागे समेत 11 अशिया दरामद की जाएंगी। कादर मिल्लत फातिमा जिना की 56वीं बरसी। मोहतरमा फातिमा जिना 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के शाना बशाना खड़ी रही। पाकिस्तान पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान, जिनकी जिंदगी का पैगाम। अजीम भाई की इस अजीम बहन को कौम का सलाम। वो 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से डेंटल सर्जन की डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई में बाकायदा प्रैक्टिस की। मोहम्मद अली जिना के घर मुंतकिल होने के बाद उन्होंने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में नुमाया किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी जैसा अहम काम अपनी निगरानी में अंजाम दिया। कायद आज़म की वफात के बाद उन्होंने अमली सियासत को खैर बात कह दिया, लेकिन मुल्की इकाइयों में बढ़ती खलीज को पुर करने के लिए 1965 में एक बार फिर सियासी मैदान में कदम रखा। मोहतरमा फातिमा जिना को 9 जुलाई 1967 को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो खालिक के हकीकी से जा मिली। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका रवाना हो गई। कौमी टीम बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंचेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। आइलैंड से खेल की तवील तर्ज में पंजा आजमाई के लिए शाहीनों ने कोलंबो की उड़ान भर ली। दुबई से होते हुए ग्रीन कैप्स श्रीलंकन दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम 2 रोजा वार्म अप मैचेस खेलेगी, जो हम्बनटोटा में 11 जुलाई से शेड्यूल है। कोलंबो रवानगी से पहले ग्रीन कैप्स ने भरपूर फोटो सेशन भी करवाया। प्लेयर्स ने एक से बढ़कर एक स्टाइल के साथ फोटो सेशन मुकम्मल करवाया। ग्रुप फोटो में भी सभी खिलाड़ी बहुत जचे। खालिस्तानी हरदीप सिंह के कनाडा में कत्ल पर सिखों ने भारतीय हाई कमीशन
लंदन पर एहतजाज किया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिखों की बड़ी तादाद जमा हुई और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह कत्ल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा, भारत सिखों को खौफजदा करना चाहता है, लेकिन उन्हें खौफजदा करके खालिस्तान की आज़ादी से बाज नहीं रखा जा सकता। हरदीप सिंह को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर। और अमरीकी सेक्रेटरी खजाना ने खबरदार किया है कि चीन और अमरीका की मईशत को अलग करना दोनों ममालिक के लिए तबाहकुन और अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बात में फिलवक्त इतना ही। बोल न्यूज है।